तो चलिए, जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, यानी क्लास 10 हिंदी का। और ये जो पूछा जाता है तो और नॉन हिंदी है, ये आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो लोग उर्दू लिए हैं और जिसको ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो भी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है कि करमवीर के कवि कौन है। तो करमवीर के कवि कौन है, बिल्कुल ये सब आपको बता दें, ये आप जान रहे हैं, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा हरिऔध। आपको बता देना चाहेंगे हम कि आप हिंदी के जब आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि कभी भी आप अगर इस तरह का सवाल आए, करमवीर के कवि कौन है, प्रेमचंद क्या लिखे हैं, ये सब आप याद कर लीजिए। इसलिए कि आपको हम बता दें कि अक्सर इससे सवाल आपका 10 नंबर या 5 नंबर कन्फर्म रहता है। इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि ये सब आप पहले ही हम अपने स्टूडेंट को याद भी करवा दिए हैं, और जो ये देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि हम सुने भी हैं उनको, यानी शुरू में ही दिया रहता है कौन क्या लिखे हैं, ये कविता है, ये किसके रचनाकार है। इससे सवाल फाइनली आपको बोर्ड में रहना ही रहना है, क्योंकि ये किताब से है। तो इससे हम आपको इतला करना चाहेंगे, जानकारी दे दें कि आप एकदम पहले पढ़े या ना पढ़े चैप्टर, लेकिन इसको आप शुरू में याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको थोड़ा बहुत सही होने की उम्मीद 100 में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। हम कहना क्या चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। कविता है, कौन लिखे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। 10-5 नंबर के सवाल आपका फाइनल हो जाएगा एकदम कन्फर्म। चलिए, दूसरा सवाल को देखते हैं हम लोग। करमवीर कविता में किसकी विशेषता बताइएगी। तो जाहिर सी बात है, करमवीर कविता में करमवीर की विशेषता बताई गई है। हीरा किससे बनता है, तो ये आप लोग साइंस में भी पढ़े, क्या बात है, कार्बन से, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करते हैं, तो आपको पढ़ाए भी हैं और इसका चैप्टर इसी चैनल पर मौजूद भी है, आप देख भी सकते हैं। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है, तो कौन कर देगा, करमवीर करेंगे। चलिए, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन है, तो ये सब जो आ रहे हैं करमवीर है, बिल्कुल सही जवाब है। करमवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो ये महात्मा गांधी होना चाहिए। इसलिए कि महात्मा गांधी का किस तरह से अहिंसा पर बल दिए, लोगों को बिना आंदोलन किए, बिना कत्लो गारत किए महात्मा गांधी किस तरह से आपको असहयोग आंदोलन और जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत सारा बताए थे, जिसमें महात्मा गांधी का बहुत अहम भूमिका था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आदर्श माने या महात्मा गांधी। करमवीर की क्या पहचान है, तो करमवीर की पहचान है जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हो, उसे ही करमवीर कहेंगे हम लोग। करमवीर के शिक्षक, ये महात्मा गांधी आ गया था तो सोच रहे हैं कि महात्मा गांधी को आपको बता दें। देखिए, महात्मा गांधी आपको सोशल साइंस में भी पूछता है, जो मैट्रिक के बच्चे हैं आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 ईस्वी में हुआ था, आपको ध्यान रखना है 1869 में। अगर पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था 1869 में, आप पूछे कि मृत्यु कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में, दोनों आप याद रखिए, जन्म और मृत्यु। इनके पुत्र थे, 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। आपको बता दें बचपन के नाम महात्मा गांधी के मेनू था। ये सब जानकारी है, आप नोट्स कर लीजिए। महात्मा गांधी के दादा का नाम कबा गांधी था। तो ये सब जानकारी है जो आपको होना चाहिए। और गांधी जी का पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पूरा महात्मा गांधी का नाम पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसके बाद इनके पत्नी का नाम था जब पुतली बाई था। तो ये सब आपके लिए जानकारी एक्स्ट्रा है, आप लिख सकती हैं। चलिए, करमवीर की पहचान क्या हो गया। करमवीर के शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई, तो बिल्कुल सही जवाब है खड़ी हिंदी। चलिए, आगे देखते हैं। व्यक्ति कैसी निष्ठा उसके सफलता को निर्धारण करती है, तो जाहिर सी बात है जब तक हम कर्म के प्रति हम लोग नहीं करेंगे काम, कैसे निष्ठा होगा। तो करमवीर पर्वतों को काट कर क्या बना जाता है, पर्वत पहाड़ को बनाने का क्या बात है, सड़कें बनेगा। वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते, तो वीर अक्सर लोग वीरता अपने नहीं दिखाते, भीड़ में क्या दिखाना है। करमवीर कांच को क्या क्या करके दिखा देते हैं, तो रतन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। करमवीर पुरुष क्या करते हैं, तो करमवीर बेकार की बातों समय बर्बाद करते हैं। तो ऐसा बात करमवीर करते थे, आपको चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाके देख लीजिए। तो ऐसे बात नहीं करेंगे तो बिल्कुल झूठी कल्पना करेंगे, नहीं हटाइए कि हीरा को कोयला बनाते थे, हीरा को तो कार्बन बनाते थे। तो बिल्कुल इसका जब 3 छट गया तो करमवीर सही, यानी आपको छाटना भी सीखना है, कौन नहीं होगा। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो ... क्या बना दे, शेर, बिल्कुल सही जवाब है शेर। परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है, तो जाहिर सी बात है कौन प्राप्त करेगा, करमवीर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, वे सड़कों को मरुभूमि नदियाँ बहा देते हैं, वे उपयुक्त दोहा को रचनाकार, ये रचनाकार पूछ रहा है। तो हरिऔध अभी बताएं भी आपको, ये रचनाकार, ये नहीं पूछ रहा है कि इस कौन लिखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है रचनाकार, ये ध्यान रखना हरिऔध होगा। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। सपूत का प्रयोग किसके लिए होता है, ये सपूत का प्रयोग पढ़ाए थे, बताए थे कि करमवीर के लिए हुआ था।
आगे देखते हैं सवाल नंबर 19 को, मरुभूमि में नदियाँ कौन बहा दे देता है? तो ये सब सवाल तो आसान है आपको। करमवीर। आज के काम कल पर टालने को क्या कहते हैं? तो जाहिर बात दीर्घ सूत्री, दीर्घ मतलब लंबा समय तक ले जाना। चलिए, पर्वत का पर्वाची क्या होगा? तो पर्वत का पर्वाची बिल्कुल सही जवाब, आप लोग सोच भी रहे हैं, ये तो आसान सा सवाल है, गिरी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 22। करमवीर धन संग्रह करते हैं, तो करमवीर धन संग्रह करते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परिश्रम से। यानी धन संग्रह यानी किस तरह से लोग पैसा को इकट्ठा करेंगे, जाहिर सी बात है, और बहुत सारे मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब तो ही होगा। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो हिंदी के, और फिर हम लोग अगला चैप्टर को देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आगे ये इसका चैप्टर बाल गोविंद भगत है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि बाल गोविंद भगत किसकी रचना है। ये आपके लिए एक सवाल है, कमेंट में जवाब आप दीजिए अगर आप पूरा वीडियो देखें तो। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।